हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इवेंट्स की कैटेगरी को देखेंगे और हम लोग इसके सबसे पहले 4 कोड ब्लॉक्स को गौर से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इवेंट्स होता क्या है। तो इवेंट्स जो है वो एक्शन होते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, और वो जो एक्शन है वो जनरेट किए जाते हैं सिस्टम से या यूज़र उन्हें जनरेट करता है, जैसे क्लिक करके, माउस का क्लिक करके या कोई और काम करके। और जब कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो हमारा कंप्यूटर उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ कोड चला सकता है। तो लेट्स से अगर मैं अपना माउस क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे माउस क्लिक करने पे मेरी स्क्रीन पे कुछ मैसेज आ जाए, तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है वो उस इवेंट को या उस एक्शन को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अगर हमने ये बेसिक समझ लिया तो सबसे पहले हम लोग अपना व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक कोड ब्लॉक को देखते हैं। और ये कोड ब्लॉक भी हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, और बेसिकली ये एक इवेंट है। और ये इवेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूँ तो उसके रिस्पॉन्स पे मेरा कोड चलता है। तो लेट्स से अगर मैं लुक्स के उसमें जाता हूँ और यहाँ से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स इसके नीचे ड्रैग करता हूँ, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा, इस इवेंट को क्लिक करूँगा, तो उसके रिस्पॉन्स में मेरा ये से हेलो का कोड चलेगा। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये इवेंट को ट्रिगर किया तो मेरा ये कोड चला। इसी तरह हम लोग एक और इवेंट देखते हैं जो कि है व्हेन की प्रेस्ड। अब अगर मैं व्हेन की प्रेस्ड को देखूं तो और इस एरो को क्लिक करूं तो इसमें मेरे पास बहुत ऑप्शन है। मैं अपने कीबोर्ड का कोई भी जो कीज़ है उसे प्रेस करके कोई इवेंट चला सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं अप एरो का इवेंट ट्रिगर करूँ तो लेट्स से मेरा जो स्प्राइट है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर लेट्स से मैं डाउन एरो को क्लिक करूं तो मेरा स्प्राइट नीचे जाना चाहिए। तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले राइट एरो चूज़ करता हूं, और मैं क्या करता हूं, अगर मैं अपनी मोशन की कैटेगरी पे जाऊं और राइट की प्रेस होने पे मैं इसको मूव 10 स्टेप्स आगे करूं, तो अब ये होगा कि लेट्स से अगर मैं अपने कीबोर्ड का राइट बटन प्रेस करूंगा तो ये देख सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर आगे जा रहा है। इसी तरह लेट्स से मैं एक और इवेंट लाता हूँ। ये मैं एक और इवेंट लाया और इसमें मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट एरो की प्रेस करता हूँ, और इसके प्रेस करने पे लेट्स से मैं दोबारा मोशन पे जाता हूँ और मूव 10 स्टेप्स के बजाय मैं इसको मूव -10 कर देता हूँ। और अब हम देखेंगे कि जब मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँगा तो मेरा कैरेक्टर पीछे जा रहा है, और जब मैं राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा कैरेक्टर आगे जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग इस लिस्ट में से जितने भी ये कीज़ आ रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं और उनकी बेसिस पे कुछ ना कुछ कोड ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये हमारा इवेंट है जो येलो में है कोड ब्लॉक में, और ये जो ब्लू में इस टाइम है ये बेसिकली हमारे इवेंट का रिएक्शन है। इसी तरह इस ग्रीन क्लिक्ड ये हमारा इवेंट है, और ये जो लुक्स का ब्लॉक है से ये हमारे उसका आंसर है। बेसिकली जब ये इवेंट ट्रिगर होगा तो ये हमारा सेकंड कोड ब्लॉक चलेगा। अब हम लोग अपना अगला इवेंट देखते हैं जो कि है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक। अब ये इवेंट क्या करेगा कि लेट्स से अगर मैं अपने इस स्प्राइट को क्लिक करूँगा तो उसकी बेसिस पे कोई कोड चलाएगा। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये स्प्राइट क्लिक हो तो ये मुझे बोले कि हेलो आई एम अ फुटबॉलर फॉर 2 सेकेंड्स। अब क्या होगा कि मैं अगर अपने स्प्राइट को क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है वो स्पीच बबल में शो करेगा। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने उस इवेंट के रिस्पॉन्स पे ये स्पीच बबल शो किया।
इसी तरह अगर हम अपना अगला कोड ब्लॉक देखें तो ये है हमारा व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस। तो ये इवेंट तब ट्रिगर होगा जब हमारा कोई बैकग्राउंड चेंज होगा या बैकड्रॉप चेंज होगा। तो लेट्स से मैं अपने इस बैकड्रॉप पे क्लिक करता हूँ राइट साइड पे, और मैं इधर बैकड्रॉप्स के टैब पे जाता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें 3 बैकड्रॉप है, पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बैकड्रॉप्स को डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, और मैं एक नया बैकड्रॉप लाता हूँ, लेट्स से ये बेडरूम 1 का। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस टाइम हमारे पास एक सॉकर का बैकड्रॉप है और एक बेडरूम का है। और लेट्स से अगर मैं अपने बेन पे वापस जाता हूँ और अगर अब मैं यहाँ पे बेन बैकड्रॉप स्विचेस टू बेडरूम 1 करूँ तो क्या होना चाहिए, ये हमारा स्प्राइट बोले टाइम टू स्लीप। तो मैं कहता हूँ टाइम टू स्लीप। और अब अगर मुझे बैकड्रॉप चेंज करना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, अपने लुक्स की कैटेगरी में जाऊँगा, और हमने एक कोड ब्लॉक सीखा था जो कि था स्विच बैकड्रॉप टू, और लेट्स से मैं बैकड्रॉप टू बेडरूम 1 स्विच करूँगा। अब जैसे ही मैं ये स्विच बैकड्रॉप 2 का जो कोड ब्लॉक रन करूँगा तो क्या होगा, मेरा ये वाला इवेंट चलेगा व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू, और उसके बाद ये बोलेगा टाइम टू स्लीप। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जैसे ही मैंने अपना बैकड्रॉप बेडरूम पे शिफ्ट किया तो इसने बोला कि टाइम टू स्लीप। इसी तरह अगर मैं दोबारा एक इवेंट लाऊं बैकड्रॉप स्विच करने का, और इस टाइम मैं सॉकर चूज़ करता हूं, और जैसे ही सॉकर पे स्विच हो तो मेरा स्प्राइट को बोलना चाहिए टाइम टू प्ले। तो अगर अब मैं इस बेडरूम 1 के बजाय सॉकर 2 चूज़ करता हूं और अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है टाइम टू प्ले। इसी तरह ये जितने भी इवेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे एक्शन होते हैं, और उन एक्शन की बेसिस पे हम लोग बहुत सारे कोड चला सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने फर्स्ट 4 कोड ब्लॉक्स को देखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अगले 4 कोड ब्लॉक्स को देखेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।